students, welcome to the fourth part of the chapter Heritage Management. In this part we will discuss about encyclopedias. Okay, so let's start with this part. Encyclopedia is a systematic compilation of information or knowledge of various topics. Okay, compilation मतलब होता है इकट्ठा करना. अगर नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स यानी वेरियस टॉपिक्स का नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा किया जा रहा है तो उसे ही कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज. फर्स्ट वन इज जनरल एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्ट. ओके, जनरल एनसाइक्लोपीडिया provides concise overviews on a wide variety of topics. Okay, general encyclopedia provides concise overview on a wide variety of topics. यानी टॉपिक्स के बहुत सारे वेराइटीज प्रोवाइड करता है जनरल encyclopedia. Okay, and second one is subject encyclopedia. So subject encyclopedia contain in-depth entries focused on one field of study. जो सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया होता है उसमें सिर्फ फोकस किया जाता है वन फील्ड ऑफ स्टडी. ठीक है, सिर्फ एक ही फील्ड में. और एग्जाम्पल है एनसाइक्लोपीडियाज के जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया, द इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया. ओके, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस. ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एनसाइक्लोपीडिया के. ओके, नेक्स्ट, the information or knowledge in encyclopedia is arranged with a specified method. यानी encyclopedia में जो information दिया रहता है, जो knowledge मिलता है encyclopedia से, ठीक है, तो उसको एक specified method के साथ arrange किया जाता है. ठीक है, the information or knowledge in encyclopedia is arranged with a specified method. Okay, next, organizing available knowledge and making it accessible is the main objective of encyclopedias. यानी नॉलेज को अवेलेबल कराना, अवेलेबल नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और कॉमन पीपल तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये एनसाइक्लोपीडिया का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, कोई भी एनसाइक्लोपीडिया है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवेलेबल नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और कॉमन पीपल तक जो है उसे पहुंचाना. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज. ओके, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. मीन्स एनसाइक्लोपीडिया के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या उसके फायदे क्या होते हैं. ठीक है, सो encyclopedias make vast volume of knowledge accessible to readers. Okay, encyclopedias make vast volume of knowledge accessible to readers. यानी रीडर्स तक जो है एनसाइक्लोपीडिया क्या करता है? रीडर्स तक नॉलेज पहुंचाता है, नॉलेज प्रोवाइड कराता है. ठीक है, एंड इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी. और जो रीडर्स को क्यूरियोसिटी रहती है मीन्स इंफॉर्मेशन जानने की, तो उसमें हेल्प कौन करता है? उनके क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कौन कराता है? एनसाइक्लोपीडियाज. ओके, नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडियाज प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कोई भी टॉपिक को, तो उसका फंडामेंटल इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? एनसाइक्लोपीडियाज. अगर हम एनसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमें फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ओके, और हम उसे जो है वो इंफॉर्मेशन जो एनसाइक्लोपीडिया से मिल रहा है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, thus the reader gets motivated to read extensively. और जैसे ही मीन्स एनसाइक्लोपीडिया में जो इंफॉर्मेशन है तो रीडर्स अगर उसे रीड करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. See, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. तो इसमें क्या बोला गया है? एनसाइक्लोपीडियाज मेक द एग्जिस्टिंग नॉलेज इजीली एक्सेसिबल टू स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स. यानी एनसाइक्लोपीडिया में जो नॉलेज अवेलेबल है, ओके, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, तो वो नॉलेज जो है स्कॉलर्स और रिसर्चर्स तक
इजीली एसेसिबल यानी आसानी से पहुंचाता है, कौन, एनसाइक्लोपीडियाज। एंड सेकेंड थिंग क्या दिया है, एंड ऑल्सो हाईलाइट द रिसर्च एरियाज विच हैव नॉट येट रिसीव्ड इनफ अटेंशन। और यहाँ तक कि एनसाइक्लोपीडियाज में वो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, यानी जो रिसर्च एरियाज पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, मीन्स वो भी रिसर्च एरिया है लेकिन उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, तो एनसाइक्लोपीडिया उस रिसर्च एरियाज को भी हाईलाइट करता है। ओके, दो बेनिफिट क्या है, एक बेनिफिट कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है एनसाइक्लोपीडिया में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो स्कॉलर्स तक और रिसर्चर्स तक इजीली प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या दिया है कि वो रिसर्च एरियाज जो अभी तक पीपल ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, रिसर्चर्स ने ध्यान नहीं दिया है, तो उस एरिया को हाईलाइट कराना। ठीक है, ये किसका काम होता है, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, नेक्स्ट, encyclopedias are indicators of the state of cultural richness of a society. Encyclopedias are indicators of the state of cultural richness of the society. यानी सोसाइटी की जो कल्चरल स्थिति होती है, स्टेट मतलब क्या होगा, स्थिति, तो एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी के कल्चरल स्थिति का क्या होता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतीक। ओके, प्रतीक। ठीक है, सो encyclopedias are indicators of the state of cultural richness of a society. Okay, next, the intellectual and cultural needs of a society determine what kind of encyclopedic literature would be created. और सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल नीड्स होता है, सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल नीड्स होते हैं, तो उस पर डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से टाइप का, कौन से काइंड का एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर क्रिएट किया जाए। ओके, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर किस पे बेस्ड होता है, किसके वजह से मीन्स क्रिएट किया जाता है, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल नीड्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होगा कि इन एनसाइक्लोपीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है या फिर जो उससे पढ़ के हमें नॉलेज मिलता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई एरर या फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस मतलब क्या होगा कि अच्छे से मतलब ध्यान देना, अगर उसमें इंफॉर्मेशन दिया है, जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उसमें ध्यान देना। ठीक है, मेटिकुलस मतलब क्या होगा, शोइंग एक्सट्रीम केयर अबाउट माइन्यूट डिटेल्स, मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ऑब्जेक्टिविटी। आप सभी ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दो वर्ड को सुना होगा, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, फैक्चुअल, और सब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, ओपिनियन। जैसे ऑब्जेक्टिविटी यानी उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किससे रिलेटेड है, फैक्चुअल मैटर से, उसको कोई भी मतलब ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत साबित कर सकता है। और सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव जैसे एग्जाम्पल है समवन बिलीविंग पर्पल इज द बेस्ट कलर, ये एक पर्सन का ओपिनियन हो गया, कोई बिलीव कर रहा है कि पर्पल क्या है, बेस्ट कलर है, वो एक पर्सन का ओपिनियन हो गया। ठीक है, उसमें सही और गलत हम साबित कर सकते हैं, वो किसी का मतलब लाइक और डिसलाइक बता रहा है, किसी का ओपिनियन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो क्या पर्सन क्या बोल रहा है कि मुझे जो है पर्पल कलर अच्छा लगता है, और क्या बोल रहा है, पर्पल इज द बेस्ट कलर। ठीक है, उसमें हम ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत नहीं साबित कर सकते। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिविटी जो फैक्चुअल मैटर पे होता है उसको ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत साबित कर सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल में बताती हूँ कि अगर हमने कहा कि चेयर जो है वो रूम के मिडल में रखा है, ठीक है, चेयर जो है वो रूम के मिडल में रखा है, ये ऑब्जेक्टिविटी हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, ये फैक्चुअल मैटर है। ठीक है, और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि चेयर इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एन ऑब्जेक्टिव क्लेम इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्चुअल मैटर, वन दैट कैन बी प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स, एंड सब्जेक्टिव इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, ओपिनियन और पर्सनल प्रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, मीन्स प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड यानी क्या होगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन,
आर द क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया। अगर एनसाइक्लोपीडिया का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया फर्स्ट वन क्या है? एक्यूरेसी, मीन्स इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कुछ भी एरर या मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन है मेटिकुलसनेस, यानी माइन्यूट डिटेल्स जो है उसका स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, यानी फैक्चुअल मैटर पे होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया क्या बोला है? अपडेटेड इंफॉर्मेशन, यानी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original edition needs to be published, okay। और अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना है तो उसके लिए क्या मतलब ज़रूरत है पब्लिश करने का? फर्स्ट वन दिया है रिवाइज्ड एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, एनसाइक्लोपीडिया का रिवाइज्ड एडिशंस। और सेकेंड क्या बोला है? सप्लीमेंट्स टू ओरिजिनल एडिशंस, ओके, नीड टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics। encyclopedias को अरेंज किया जाता है या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से और या तो क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, ओके। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द कन्वीनियंस ऑफ रीडर्स इन माइंड एंड द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। और जब भी एनसाइक्लोपीडिया को या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज किया जाता है या फिर ऑर्डर ऑफ टॉपिक से, तो ऐसा करते टाइम ये ध्यान देना पड़ता है कि रीडर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड हो, ओके, रीडर्स को सुविधा हो, ठीक है। और सेकेंड क्या बोला है कि अगर इंफॉर्मेशन ढूंढना है तो इंफॉर्मेशन ढूंढने में भी इजी हो, ठीक है। अगर एनसाइक्लोपीडिया को अल्फाबेटिकल ऑर्डर या तो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स इस पे अरेंज किया गया है तो वो रीडर्स को भी सुविधा मिलती है इससे और इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए भी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया इज वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। और ऐसे मतलब इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल जाए या फिर इंफॉर्मेशन ढूंढने में आसानी हो तो इसके लिए जो है एनसाइक्लोपीडिया के पीछे यानी एंड में जो है इंडेक्स दिया रहता है, ओके। जैसे आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में इंडेक्स दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, ठीक है, तो हम वो आसानी से वो चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। तो वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया के एंड में यानी रीडर्स को जो है सुविधा मिल सके, सुविधा हो और आसानी से जो है इंफॉर्मेशन मिल सके तो एनसाइक्लोपीडिया के एंड में इंडेक्स दिया रहता है, ओके। नेक्स्ट, द एनसाइक्लोपीडिया कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ सिंगल एडिटर और एन एडिटोरियल कमिटी, ओके। एनसाइक्लोपीडिया जो है क्रिएट किया जा सकता है या तो सिंगल एडिटर के थ्रू या फिर क्या बोला है एडिटोरियल कमिटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स इन द एनसाइक्लोपीडिया आर रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जैसे कि मैंने आप सभी को एग्जाम्पल बताया स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया, द इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया, ओके, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो जो आर्टिकल्स होते हैं मीन्स एनसाइक्लोपीडिया में जो आर्टिकल्स दिए रहते हैं तो वो किसके थ्रू लिखा जाता है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है एनसाइक्लोपीडियाज को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया है? डिक्शनरीज, ये तो आप सभी को पता है डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। सेकेंड वन दिया गया है कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, जिसे विश्व कोश भी कहा जाता है, ओके, कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, विश्व कोश। थर्ड वन एनसाइक्लोपेडिक यानी कोश सदृश, ओके, लिटरेचर। लास्ट क्या दिया है? इंडेक्सेस। तो ये 4 टाइप्स के जो है एनसाइक्लोपीडियाज है। फर्स्ट वन डिक्शनरीज, सेकेंड वन कॉम्प्रहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, थर्ड वन एनसाइक्लोपेडिक लिटरेचर और लास्ट वन क्या है? इंडेक्सेस, ओके। आगे हम ये जो 4 टाइप्स के एनसाइक्लोपीडियाज दिए हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज डिक्शनरीज।
Dictionaries arrange the words in a language in certain order, that is alphabetical order is more common. आप सभी ने डिक्शनरी मतलब आप सभी डिक्शनरी के बारे में जानते हैं, तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स अरेंज किया रहता है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये मोर कॉमन है, ठीक है। डिक्शनरी में जो वर्ड अरेंज किया जाता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट, इट गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एटिमोलॉजी। ओके, डिक्शनरी में जो है क्या क्या दिया रहता है, वर्ड्स के मीनिंग रहते हैं, सिनोनिम्स यानी क्या होगा, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर वर्ड मीन्स उसमें डिक्शनरी में जो वर्ड दिया गया है तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जैसे कोई वर्ड रहता है तो वहाँ पे दिया रहता है फ्रॉम लैटिन वर्ड, ओके, फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो एटिमोलॉजी का मतलब क्या होगा कि वो जो वर्ड्स है तो वो वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो डिक्शनरी में जो है क्या क्या रहता है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एटिमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होगा, ऑल इंक्लूसिव, यानी उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज, डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप ऑफ वर्ड्स। ऐसे भी टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें कुछ सर्टन टाइप्स के वर्ड्स दिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होगा, टर्मिनोलॉजी इज द लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक थिंग और द लैंग्वेज यूज्ड विद इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ओके, टर्मिनोलॉजी इज द लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक थिंग। टर्मिनोलॉजी एक लैंग्वेज है जिसको एक स्पेसिफिक थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर वो लैंग्वेज यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, स्पेशल लैंग्वेज यूज्ड बाय साइंटिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस टर्मिनोलॉजी। ओके, साइंटिस्ट ये स्पेशल लैंग्वेज है, इसको मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है, साइंस टर्मिनोलॉजी में। ओके, तो यही होता है डिक्शनरी ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। डील्स विथ टर्म्स पेक्यूलियर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है एटिमोलॉजिकल डिक्शनरीज, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि एटिमोलॉजी मतलब क्या होता है कि वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है थीसॉरस। थीसॉरस मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। Thesaurus is a list of synonyms and antonyms. Okay, means समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। ओके, नेक्स्ट है डिक्शनरीज ऑफ आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स एटसेट्रा, मीन्स जो कहावत होते हैं, मुहावरे होते हैं, तो उसके ऊपर उसके भी डिक्शनरीज होते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स के डिक्शनरीज दिए गए हैं। फर्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज, डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स। Third one, dictionaries of terminology. Okay, next etymological dictionaries, thesaurus, and dictionaries of idioms and proverbs etc. Okay, next type है comprehensive encyclopedia, that is विश्वकोश। Okay, there are two types of विश्वकोश। बोला गया है कि विश्वकोश के two types हैं। First one है it includes all subjects under the sun, यानी एक ही इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। जो ये ब्रिटानिका वर्ड है इसको कहा गया है ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया। ओके, इज अ जनरल नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडिया। ब्रिटानिका क्या है, जनरल नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडिया। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट अंडर द सन। फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश। और थर्ड वन दिया है मराठी विश्वकोश एटसेट्रा। और जो सेकेंड टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया में, मीन्स दैट इज B1, इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन सब्जेक्ट। मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन तो रहेगा, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो उसी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, भारतीय संस्कृति कोश और व्यायाम ज्ञान कोश एटसेट्रा। ये किसका एग्जाम्पल है, वन चूजन सब्जेक्ट, यानी आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है
तो कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया दैट इज विश्वकोश, इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन क्या बोला है, इट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, और सेकेंड वन क्या बोला है, इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन सब्जेक्ट। ओके, थर्ड टाइप एनसाइक्लोपीडिक, उसको और भी क्या कहा गया है, कोश सदृश। ओके, एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर को क्या कहा गया है, कोश सदृश। इट इज सिमिलर टू एन एनसाइक्लोपीडिया, ये भी एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही होता है, सेम वैसा ही, विच कॉम्प्राइजेज स्कॉलरली आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 and 2, शाहर पुणे वॉल्यूम 1 and 2, ईयर बुक मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है कोश सदृश के। ऐसा कहा गया है कि ये भी एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही होता है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, और ये एनसाइक्लोपीडिया किसी स्कॉलर या फिर नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स के थ्रू लिखाया जाता है, और उसके बाद ये एनसाइक्लोपीडिया लिखने के बाद उसमें से एक ग्रंथ का निर्माण होता है। ग्रंथ मतलब क्या होगा, एपिक्स, जैसे रामायण और महाभारत, ये भी एक ग्रंथ है। ओके, तो एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर दैट इज कोश सदृश, ये भी एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही होता है। इसको कोई नॉलेजेबल एक्सपर्ट या फिर स्कॉलर लिखते हैं, और इसमें से जो है एक ग्रंथ का निर्माण होता है। ओके, तो वैसे मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, ये ग्रंथ है महाराष्ट्र जीवन, उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों है। ठीक है, शाहर पुणे वॉल्यूम 1 and 2, नेक्स्ट वन ईयर बुक मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ओके, लास्ट टाइप इंडेक्सेस। इंडेक्सेस तो आप सभी को पता है, आपके ऑल सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक में होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया में ये ज्यादातर जो है ऑलमोस्ट लास्ट में दिया रहता है। ओके, सो एन इंडेक्स यूजुअली ऑकर्स एट द एंड ऑफ ए बुक। Indexes are the alphabetical list of individuals, subjects, places, keywords, reference books, etc. For example, the index of Marathi periodicals prepared by S.G. Date. Okay, indexes are helpful in finding required information and it makes the information in a book easily accessible. Okay, indexes क्या कहा गया है, usually occurs at the end of a book, means encyclopedias जो रहते हैं तो usually जो है indexes कहाँ पे दिया रहता है, book के end में। और क्या कहा गया है, indexes are the alphabetical list of individuals, यानी people, individuals कौन, people, ठीक है, और subjects, प्लेसेस के बारे में, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड इज अ वर्ड यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन व्हेन रिसर्चिंग, यानी जब रिसर्च करते रहते हैं तो कीवर्ड काम आता है, इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कीवर्ड काम आता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कीवर्ड दैट टेल्स यू अबाउट द मेन आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, रेफरेंस बुक्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मीन्स इंडेक्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियोडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय S.G. दाते। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी इंडेक्सेस बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर हमें जो है इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यानी जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो इंडेक्स से जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एसेसिबल। ओके, एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एसेसिबल, और बुक में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहता है तो इंडेक्स की वजह से वो इजीली हमें मिल जाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। In the next part, we will discuss about encyclopedia and history and also encyclopedias on history related subjects. Okay, thank you for watching this video.